Hello everyone, welcome back to Software Institute. So in today's video we will discuss how to protect your document in MS Office. For example in Word, in Excel, in PowerPoint. हम तीनों में डिस्कस करेंगे कैसे आपके क्या स्टेप्स होते हैं, इसका क्या यूज़ होता है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं विद अ वर्ड कि वर्ड में हम अपने डॉक्यूमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं. सो फर्स्ट इज वर्ड. इसमें हमारा ऑप्शन जो होता है वो होता है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग जो आपको रिव्यू टैब में मिलता है. व्हाट इट मीन्स, तो इसका मतलब क्या होता है. रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग लिमिट हाउ यूजर कैन मॉडिफाई द डॉक्यूमेंट. यू कैन अलाउ ओनली रीडिंग, कमेंटिंग और फॉर्म फिलिंग. तो आप उसको देख सकते हो कि आपको उनको सिर्फ रीड करना है या उनको कमेंट करना है या सिर्फ वो देख सकते हैं. ये आप इसका मतलब होता है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का कि आप लॉक लगा सकते हो उस पर. वाई इट इज़ यूज, तो यूज़ क्यों होता है एक्सीडेंटल अनवांटेड चेंज की. अगर आपको एक्सीडेंटल नहीं चाहते कि उसमें कोई चेंजेस हो तो आप उसके लिए लॉक लगा सकते हो कि कोई अनवांटेड चेंज उसमें ना हो पाए. आइडल फॉर फाइनल वर्जन की अगर आपने कुछ बना लिया अब आप नहीं चाहते उसमें गलती से भी कोई गलती हो तो आप उसके लिए लॉक लगा सकते हो. लीगल डॉक्यूमेंट के लिए काम आ जाता है, फॉर्म्स एंड असाइनमेंट के लिए वर्क करता है ये. ओके, देन यू हैव स्टेप्स. तो इसके स्टेप्स क्या होते हैं, आपको क्या करना है. सबसे पहले ओपन द वर्ड डॉक्यूमेंट्स, तो आपको लॉक लगाना है. देन गो टू रिव्यू टैब, क्लिक ऑन रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग एंड देन अंडर एडिटिंग रिस्ट्रिक्ट अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग. तो आपको ये ऑन करना है, चेक करना है. देन उसके बाद चूज ऑप्शन लाइक नो चेंजेस, फिलिंग फॉर्म और कमेंट ओनली. तो आप इसमें से ऑप्शंस अलाउ कर सकते हो जो आपको अलाउ करने हैं अपने डॉक्यूमेंट पे. ठीक है, देन आप कर दो यस स्टार्ट एनफोर्सिंग. ऑप्शनल लिखा है इसमें पासवर्ड है, आपको पासवर्ड ऑफ कोर्स टाइप करना पड़ेगा ताकि आप उसके ऊपर एक लॉक लगा सको एकदम, ताकि कोई कर ही ना सके उसको, खोल ही ना सके. राइट, तो ये होता है आपका रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग कि आप लॉक लगा सकते हो. सिंपल आपको रिव्यू टैब पे जाना है, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे जाना है, आपको इसको ऑन करना है एंड कोई आपको चेंजेस अलाउ करने तो आप यहाँ से कर सकते हो. उसके बाद आपको ये स्टार्ट एनफोर्सिंग प्रोटेक्शन पे जाना है एंड देन कर दो ऐड अ पासवर्ड. देन आपका लॉक लग जाएगा. 2 टाइम्स टाइप करना होता है, री एंटर करना पड़ता है उसको. ओके, देन होता है आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो. तो इसमें आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो प्रोटेक्ट शीट होता है, एक होता है प्रोटेक्ट वर्कबुक. तो इनका मतलब क्या होता है, प्रोटेक्ट शीट से आप लॉक कर सकते हो सेल को, सो यूजर कैन नॉट चेंज द डेटा और फॉर्मूला. तो आपके डेटा में या फॉर्मूला में कोई भी चेंजेस ना कर सके, ना आपके कोई ऑप्शंस टूल्स यूज कर सके ऊपर के. दैट इज यूज्ड फॉर लॉक सेल. ओके, सो आपका ये प्रोटेक्ट शीट होता है. वर्कबुक से क्या होता है कि स्ट्रक्चरल चेंजेस लाइक कोई ऐड ना कर सके, शीट डिलीट ना कर सके, रीनेम ना कर सके, टैब वगैरह चेंज ना कर सके, उसको कहीं मूव ना कर सके. दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्ट वर्कबुक की कोई इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस ना करे. उसके बाद वाई इट इज़ यूज टू प्रिवेंट एडिटिंग लाइक फॉर्मूलाज एंड आपको अगर फॉर्मूला वगैरह में कोई एडिटिंग नहीं करनी तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हो, लॉक कर सकते हो. उसके बाद यूज इन डैशबोर्ड्स एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, शेयर वर्कबुक. अगर आप अपने वर्कबुक को शेयर करते हो तो इट इज़ यूज कि आप नहीं चाहते उसमें कोई भी एडिटिंग वगैरह करें. तो यहाँ पे 2 चीज़ों के स्टेप दे रखे, एक तो प्रोटेक्ट शीट एंड एक प्रोटेक्ट वर्कबुक. तो एक एक करके दोनों को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट दोनों आपको कहाँ मिलेंगे, रिव्यू टैब में मिलेंगे. तो गो टू रिव्यू टैब, प्रोटेक्ट शीट पे आपको क्लिक करना है. देन चूज व्हाट एक्शन यूजर कैन डू. तो क्या वो सिलेक्ट कर सकता है, फॉर्मेटिंग कर सकता है, इंसर्ट कर सकता है. तो ये चीज़ें आप अलाउ कर दो अगर आपको करनी है तो. अगर नहीं करनी तो आप इसे छोड़ दीजिए. उसके बाद आपको लगाना है पासवर्ड एंड देन उसको री एंटर करना है, देन ओके कर देना है. तो आपको उस पर पूरा लग जाएगा. और ये क्या होता है, करंट शीट के लिए वर्क करता है. जिस पे आप हो सिर्फ उसी पे लॉक लगाएगा, ना कि हर किसी पे. बट जो वर्कबुक होता है वो क्या होता है, देखिए गो टू रिव्यू टैब, आपको रिव्यू टैब पे जाना है, वर्कबुक पे क्लिक करना है, पासवर्ड आपको टाइप कर देना है. इट विल प्रिवेंट चेंजिंग लाइक शीट स्ट्रक्चर, कि आपका जो शीट का स्ट्रक्चर है वो नहीं करने देगा. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऐड करना चाहता है, इंसर्ट करना चाहता है, डिलीट करना चाहता है, वो नहीं कर सकता क्योंकि आपने अपनी वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर दिया है. तो उसमें सारी शीट्स आपकी प्रोटेक्ट रहती है. बट इसमें क्या होता है, जिस पे आप हो सिर्फ वही शीट आपकी प्रोटेक्टेड रहेगी. सो दैट इज इट फॉर एक्सेल कि आप उसमें अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हो, उसमें अपनी वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हो. इसमें करंट शीट की बात हो रही है, इसमें पूरी वर्कबुक एंड सारी शीट्स की बात हो रही है. राइट, एंड देन यू हैव पावर पॉइंट. तो आप पावर पॉइंट में अपनी जो फाइल है उसको कैसे सेव करोगे या उसको कैसे आप ऐसे करोगे कि उसमें कोई भी चेंज ना कर सके. तो दैट इज कॉल्ड मार्क एज फाइनल एंड रिस्ट्रिक्ट एक्सेस. तो आप इन दोनों में से कुछ भी कह सकते हो जो रीड ओनली होता है. व्हाट इट मीन, उसका मतलब क्या होता है, मार्क एज फाइनल में आप अपनी प्रेजेंटेशन को फाइनल कर देते हो कि भाई मुझे इससे आगे कुछ नहीं करना, बस जो अब सामने वाला जिसको मैं शेयर करूंगा वो सिर्फ उसको व्यू कर सके, कोई एडिटिंग ना कर सके. तो आप उसको मार्क एज फाइनल कर सकते हो. देन यू हैव रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग. तो इसमें क्या होता है, क्लाउड शेयरिंग. अगर आप अपनी फाइल किसी को भेज रहे हो तो आप क्या करो, हु ओनली कैन व्यू. तो वो सिर्फ व्यू कर सकता है, कोई एडिटिंग नहीं कर सकता आपकी फाइल प्रेजेंटेशन में. वाई इट इज यूज टू अवॉइड एक्सीडेंटल एडिटिंग, कि अगर उसमें आपने इतना कुछ कर दिया उसमें वो एडिटिंग कर देगा तो आपका पूरा प्रेजेंटेशन खराब हो जाएगी. तो उसमें आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो चीज़ों को. ठीक है, टू इंडिकेट अ फाइल फाइनलाइज फॉर व्यूइंग ओनली. तो आप ऐसे इंडिकेशन होती है कि भाई आपकी पूरी फाइल जो है वो पूरी बन चुकी है एंड आप उसको मार्क एज फाइनल कर दिया है कि फाइनल हो चुकी है वो. देन इसके स्टेप्स क्या होते हैं मार्क एज फाइनल के. गो टू फाइल टैब. तो यहाँ पे आपके फाइल टैब होता है, फाइल टैब पे आपको क्लिक करना है, इन्फो पे जाना है एंड देन क्लिक ऑन प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन. तो उससे आपका जो प्रेजेंटेशन है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी एंड आप उसको मार्क एज फाइनल कर दो एंड देन सेव एंड क्लोज. तो आप फिर उसमें कोई भी एडिटिंग कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता.
ओके, दैट इज कॉल्ड पावर पॉइंट में आप अपना रिस्ट्रिक्ट कैसे करो अपना डॉक्यूमेंट, अपनी प्रेजेंटेशन। अब हम देखते हैं समरी टेबल की, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, तो इसमें 3 चीज़ें हमने पढ़ी, वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में। एमएस ऑफिस में 3 चीज़ें आती हैं, तो इसमें हम कैसे अपने ऑप्शन को प्रोटेक्ट करेंगे, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होता है, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, इसमें कौन सा होता है, प्रोटेक्ट शीट एंड वर्कबुक। तो ये दोनों आपके ऑप्शन जो होते हैं वो होते हैं रिव्यू टैब में। बट ये जो आपका मार्कस फाइनल होता है, ये कहाँ होता है, फाइल पे जाके इन्फो पे आपको जाना है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन एंड देन गो टू मार्कस फाइनल। तो इसमें क्या होता है, क्या क्या चीज़ें रिस्ट्रिक्ट करता है, लॉक फॉर्मेटिंग को लॉक करता है, अलाउ कमेंट अगर आप चाहते हो तो आप अलाउ कर सकते हो, अदरवाइज ऑफ कर सकते हो, फॉर्म के लिए वो यूज होता है। कौन से टैब में होता है, रिव्यू टैब में। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, लॉक सेल मतलब लॉक डेटा, इसमें क्या होता है, ये तो आपका करंट शीट के लिए है ना, मतलब कि प्रोटेक्ट शीट के लिए। और ये प्रिवेंट शीट चेंजेस, ये आपका होता है किसके लिए, प्रोटेक्ट वर्कबुक के लिए। तो ये आपको कहाँ मिलता है, ये ऑप्शन रिव्यू टैब में मिलता है। देन यू हैव मेक इट रीड ओनली फॉर व्यूअर्स, कि सिर्फ व्यूअर्स उसको व्यू कर सके, देख सके, कुछ चेंजेस ना कर सके। उसके लिए आपको स्टेप क्या करना है, फाइल पे जाना है, इन्फो पे जाना है। ओके, अंडरस्टूड। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।